पार्टी के लिए और नेताओं के लिए विचारधारा कितनी ज़रूरी है? मैं समझता हूँ पार्टी के लिए भी और नेताओं के लिए भी विचारधारा ही एकमात्र आधार है। जो नेता सिर्फ अपने लिए काम कर रहा है या अपने को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, उसको मैं लीडर नहीं मान सकता। लीडर वही हो सकता है कि जिसकी कोई विचारधारा हो और जिसके दल की कोई विचारधारा हो। अगर विचारधारा ही नहीं होगी तो आप किस धरातल पर खड़े रहेंगे? विचारधारा तो धरातल है ना। अगर आप विचारधारा से बाहर हटके अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो फिर तो आप स्वार्थी हैं, आप अपने लिए राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अगर आप विचारधारा के साथ खड़े हैं, फिर आप एक विचार के साथ खड़े हैं, किसी बड़े उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। फिर बीजेपी जो उल्टी विचारधारा वाले लोगों को अपने में सम्मिलित कर लेती है। जैसे हम बात करें शुभेंदु अधिकारी की, जो शारदा चिट फंड स्कैम में है, फिर हम हार्दिक पटेल की बात करें, या हम अशोक चौहान की बात करें जो आदर्श घोटाले में जिनका नाम आता है, और नवाब मलिक जिनके बारे में आप कह चुके हो कि दाऊद से उनके ताल्लुक़ हैं। और फिर मतलब क्या बीजेपी एक जो उनको वॉशिंग मशीन का एक संज्ञा दी जाती है कि वॉशिंग मशीन, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जाके आज जो तुम पे आरोप है, कल अगर आप बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो वो सारे धुल जाते हैं। और आनंद रंगनाथन जी ने तो पब्लिकली ये भी बोला है कि बीजेपी में वॉशिंग मशीन नहीं, पूरा का पूरा धोबी घाट खुला हुआ है। इसमें आपका क्या टेक है? बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। देखिए, जब हम विचारधारा की बात करते हैं तो व्यक्ति गौण हो जाता है, विचार बड़ा हो जाता है। विचार बड़ा हो जाता है। और वो व्यक्ति कहीं भी है, वो किसी भी उम्र के किसी भी पड़ाव पर, अगर वो हमारे विचार से सहमत होता है तो हमारे लिए आदरणीय है, हमारे लिए स्वागत योग्य है कि उसकी विचारधारा में परिवर्तन आया है। और अनुभवों के आधार पर विचार बदलते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बदलते। अगर उन लोगों को विचार बदलकर वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ खड़े हो रहे हैं तो उसका स्वागत हो रहा है। जहाँ तक रही वॉशिंग मशीन और धोबी घाट की बात, तो अच्छा है ना। अगर किसी पर दाग लगा उस दाग को हम धो पा रहे हैं तो अच्छा है ना। तो यहाँ पे बात आ जाती है, किसी के दाग धोने का अगर हम काम कर रहे हैं तो ये क्या खराब बात है कि किसी जीवन को अगर हम इस पड़ाव में आके भी ठीक कर पा रहे हैं, उसको ठीक राह पर ला पा रहे हैं, तो कोई गलत काम है क्या? इसमें तो कोई गलती नहीं। यहाँ पे मैं एक छोटा सा ऐड करना चाहूँगी कि अगर किसी पे ऐसे आरोप और प्रत्यारोप लगे हैं और वो प्रूव भी हो गए हैं, तो क्या उनको सजा देनी चाहिए या अपनी पार्टी में बुला के ऐसे धुलाई होनी चाहिए? क्या है, स्टेन्स की सजा देने का काम पार्टियों का नहीं है, वो कानून का काम है। अगर कानून की दृष्टि से वो कहीं अपराधी हैं तो कानून उसमें निश्चित तौर पर अपना संज्ञान लेगा और अपना काम करेगा। ठीक है ना। जैसे आपने कहा वो विचारधारा के साथ जुड़े हैं, मैंने कह दिया आपको विचारधारा जो है व्यक्ति से ऊपर है। अगर कोई व्यक्ति अपना विचार बदलना चाहता है, हमारे साथ आना चाहता है, मैं उसमें कोई आपत्ति नहीं है। दूसरी बात, आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। कई बार लोग कहते हैं साहब कांग्रेस के लोग आपके साथ आ गए, ये हो गया सो हो गया। ऐसे ही कांग्रेस के तमाम लोगों को हमने साथ लेकर केंद्र में हमारी सरकार बनी, 2 बार की सरकार हो गई, तीसरी चल रही। अब मुझे आप एक बात बताइए कि हमारी विचारधारा के धरातल में ये है कि हम 370 समाप्त करेंगे। ठीक, उसी बहुमत के आधार पर जिसमें वो लोग भी सम्मिलित हैं, हमने 370 समाप्त किया। अगर उनको हमारी विचारधारा के साथ खड़ा होना पड़ा, ठीक, उसी आधार पर हमने राम मंदिर का पक्ष लिया। आज राम मंदिर बन के तैयार हुआ। वो लोग कांग्रेस में रहते हो सकता है विरोध करते रहे हों, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उनको साथ खड़ा होना पड़ा, वो साथ खड़े हुए, हम उस पर अपना काम कर पाए। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं उत्तराखंड में भी कि जो उस समय कांग्रेस से टूट कर हमारे बीच में आए थे, हमारे पास आए थे। आज हमने अपने कमिटमेंट को निभाकर उनको भी हमने आगे रखा हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नीतिगत निर्णय हैं, जो वैचारिक धरातल पर आधारित है, वो नीतिगत निर्णयों में सबको साथ खड़ा होना पड़ रहा है, साथ खड़े हो रहे हैं। आप उनको अलग से तो नहीं कह सकते। तो आखिर वो अगर मान लो गलत थे, उसका दुष्प्रभाव हम पर कहाँ आ रहा है? अगर वो ठीक होकर चल सकते हैं तो चले, और नहीं फिट बैठेंगे तो स्वयं निकल जाएंगे, हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये तो आरोपियों को संरक्षण देने वाली बात हो गई ना। कोई संरक्षण नहीं दे रहा, हम अपना काम कर रहे हैं। अगर कानून के ऊपर कोई कार्रवाई करता हम बचाते तो हम गलत है। कानून अपना काम करे ना, हम काम मना कर रहे हैं। अगर नवाब मलिक आतंकवादी निकलते हैं तो करें ना टाड़न बंद, क्या दिक्कत है? कानून बंद करें उनको। कोई बीजेपी रोकने जाएगी क्या? या किसी ने कोई आर्थिक अपराध किया है, अगर कानून उस पर शिकंजा कसना चाहता है, कसे ना, कौन रोक रहा है? तो नवाब मलिक की जहाँ तक दाऊद से जुड़ने की बात जो आपने कही थी और उन्हीं को कैंडिडेट बना दिया है महायुति से, तो क्या सही है ये? आपने ये भी देखा होगा हमारे लोगों ने कहा हम इसका चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा है।
अब क्योंकि हम गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, हर दल अपने कैंडिडेट तय करने के लिए स्वतंत्र है। उन्होंने अपने कैंडिडेट तय किए, लेकिन हमने ये भी कहा है कि हम चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा सिद्धांत हमको अलाउ नहीं करता है। तो इसकी जिम्मेदारी उस दल पर जाती है जो दल उनको टिकट उनको लड़ा रहा है। लेकिन कोalition में तो आपकी लेकिन मैंने एक सरकार सामान्य हुई। बात कही है कि उन पर जब कार्रवाई की बात आएगी तो कहीं भी बीजेपी आड़े नहीं आई, बीजेपी स्वागत करेगी उस कदम का, ये आप ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। आपका हर एक सपोर्ट मुझे ले जाता है हर वीडियो में एक नई ऊंचाई पर। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को एक्सप्लोर करते रहें और वीडियोस देखते रहें।